Hello bachcho, let's read this question. Question says the rate of reaction A gives out 2B increase e to the power 5 times on increasing the temperature from 27 degrees Celsius to 327 degrees Celsius. The activation energy in kilocalorie per mole of the reaction is, assuming that activation energy is temperature independent. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से इंक्रीज हो रहा है, ई टू द पावर 5 टाइम से इंक्रीज हो रहा है. अगर मैं एक हाइपोथेटिकल रेट लिखूं इक्वेशन का, तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट लिखते हैं रेट कांस्टेंट के रिएक्शन कंसंट्रेशन टू द पावर एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ से रेट और रेट कांस्टेंट जो होते हैं ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो जितने टाइम्स से रेट इंक्रीज होगा उतने ही टाइम से रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा. और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यूज भी क्या होंगी, दो अलग अलग होंगी. सो यहाँ पे इनिशियल रेट K1 क्या हो जाएगा हमारे पास, K सपोज लेट कर लो सपोज, और क्योंकि वो e टू द पावर 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है एट ये क्या एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो K2 क्या हो जाएगा e टू द पावर 5 K, मतलब K की भी वैल्यू इंक्रीज होगी, रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इनिशियल का e टू द पावर 5 टाइम्स हो जाएगा किस पे, एट 327 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. तो जब ये वाली कंडीशन होती है, जब दो अलग अलग रेट कांस्टेंट होते हैं हमारे पास, तो उसके बीच में कैसे निकालते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्या रिलेशन होता है, लॉग, हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 इंटू T1. ये फॉर्मूला होगा, ठीक है. अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और सिंपली सॉल्व करेंगे. टेम्परेचर जो होना होता है इस इक्वेशन में वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है इन केल्विन स्केल. यहाँ पे T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड कर देंगे ताकि वो केल्विन में चेंज हो जाए, तो हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन. एंड T2 इज इक्वल टू व्हाट 327 डिग्री सेल्सियस पर प्लस 273 इज इक्वल टू व्हाट 600 केल्विन. ये आ गया केल्विन में. लॉग K2 जो है वो है हमारे पास e टू द पावर 5K, और K1 जो है वो K इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 इनटू R की वैल्यू कैलोरीज में क्या लेंगे, 2 लेते हैं, ठीक है. किलो कैलोरी में हमें एनर्जी निकालनी है. T2 मींस 600 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 600 इनटू 300. ऑलराइट, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ से देखो 2.303 log e टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 300. तो 300 से 300 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2.303 log e टू द पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट नेचुरल log e टू द पावर 5 लिख सकते हैं. इट विल बी इक्वल्स टू EA अपॉन 6 2 12, सो 1200. तो e टू द पावर 5 जो पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है लॉग की, सो लॉग ln e, और ln e की वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल होती है एक्टिवेशन एनर्जी बाय 1200. तो हमारे पास आ गया यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 5 कैलोरीज. अब इससे इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ मैं ग्रीन से लिख रही हूँ. एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा 6000 कैलोरीज. तो हमें तो कैलोरीज में नहीं किलो कैलोरी में चाहिए, कैलोरी पर मोल ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज इक्वल्स टू 6 किलो कैलोरी पर मोल. ये आ गया हमारा आंसर. एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई 6 कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.